कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व शिलाई से विधायक हर्षवर्धन चौहान ने जिला मुख्यालय नाहन में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सुक्खू सरकार ने हमीरपुर बोर्ड को सस्पेंड कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यहां लंबे समय से पेपर बिक रहे थे और सीधे तौर पर युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद खुफिया तंत्र ने ये कार्रवाई अमल में लाई। हर्षवर्धन चौहान ने यह भी कहा कि पूर्व की सरकार ने अंतिम समय में करीब 900 से अधिक संस्थान पूरे हिमाचल प्रदेश में खोले, जिसके लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं था। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग के अधिकारियों ने इन संस्थानों के लिए बजट न होने का हवाला भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने कैबिनेट में इन्हें मंजूरी दे दी। वहीं हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पूर्व सरकार के समय बीजेपी की हिमाचल में आयोजित हुई रैलियों की करीब 15 करोड़ की देनदारी है और ये पैसा भी मौजूदा सरकार को ही चुकाना होगा। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के फैसले से बीजेपी नेताओं का हताश और निराश होना लाजमी है। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपने वायदे को अपने कार्यकाल के दौरान पूरा करेगी। स्वाभाविक है, जो हमारा जो विरोधी दल है, विपक्ष है, वो उसका काम आलोचना करना है और जो फैसले हुए वह ऐतिहासिक फैसला है। हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड हमीरपुर में बहुत लंबे अरसे से, कई वर्षों से पेपर बिक रहे थे, पेपर लीक हो रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है, जब उनको शिकायतें प्राप्त हुई, उन्होंने सीआईडी को ये जिम्मेवारी सौंपी और उन्होंने रंगे हाथों जो है वो पेपर बेचने वालों को पकड़ा है। आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं और उनके पास जो है, जो आने वाले समय में कुछ और कैटेगरीज़ के भी एग्ज़ाम्स होने थे, उनके पेपर भी बेचे जाने थे। तो एक बड़ा अच्छा कदम है, ऐतिहासिक कदम है और हमीरपुर बोर्ड को सस्पेंड किया गया है, फंक्शनिंग को सस्पेंड किया गया है। अभी तो हमीरपुर बोर्ड में से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, कुछ लोगों की अभी तफ्तीश चल रही है। पता नहीं कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, कितने उच्च अधिकारी उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो एक ऐतिहासिक फैसला है। तो हमारा जो कार्यकाल है, कोई एक महीने का कार्यकाल थोड़ी है, वो तो हमारे पास 5 साल का समय है और हमने जो वायदे किए, हमने 10 वायदे हिमाचल प्रदेश की जनता से किए, वो पूरे किए जाएंगे, चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो फुल कैबिनेट बनेगी, कैबिनेट तो आज भी बनी हुई है, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है और कैबिनेट द्वारा फैसले जो है वो सर्कुलेशन से लिए जा रहे हैं। मगर जिस दिन फुल कैबिनेट बनेगी उस दिन जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो हमने हिमाचल के कर्मचारियों से वायदा किया, वो फर्स्ट डे उसको लागू किया जाएगा। नहीं, देखो, दफ्तर जो खोले थे हिमाचल प्रदेश में, कोई 900 के करीब दफ्तर जो है, ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं और अधिकांश इनमें से जो इंस्टीट्यूशन खोले थे वो पैरामीटर पे नहीं बैठते थे और बजट का कोई प्रोविज़न नहीं था। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इनमें ऑब्जेक्शन किया था क्योंकि ये पैरामीटर पे नहीं बैठते थे। उसके बावजूद कैबिनेट ने चुनाव को देखते हुए ये इंस्टीट्यूशन खोल दिए और कई इंस्टीट्यूशंस तो एक कमरे में खोल दिए, कई इंस्टीट्यूशन गौशाला में खोल दिए और कोई स्टाफ का प्रावधान नहीं किया गया। उससे हुआ ये कि जो नए संस्थान खोले थे वो भी नहीं चले और पुराने संस्थान से स्टाफ को उठा करके नए में लगा दिया, तो वो दोनों ही इंस्टीट्यूशंस जो है वो ठप हो गए। अब सरकार, जब प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, उसकी जिम्मेवारी है जो स्कूल्स हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं या और दफ्तर है, वो सुचारू रूप से चले ताकि लोगों को सुविधा प्राप्त हो। अब लोगों को दिक्कतें हो रही थी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये इंस्टीट्यूशंस खोले गए थे आखिरी 6 महीने में, ये 900 के करीब थे और इनका जो खर्चा सरकार के ऊपर होना था लगभग 5,000 करोड़ रुपए सालाना है। आज सरकार का जो है वो दिवाला पिट चुका है। आज इस प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का लोन है और बहुत सारी देनदारी, कोई 5,000 करोड़ की देनदारी पिछली सरकार की, इस सरकार को वहन करनी पड़ेगी। जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उनका जो एरियर्स है 6 पे कमीशन का, वो देना है। डीए है, एचआरटीसी की बसों जो भाजपा के नेताओं के रैली में इस्तेमाल की गई है, कोई 15 करोड़ रुपए की देनदारी, वो सरकार को देने। तो बहुत सारी देनदारी है पिछली सरकार की और सारे डिसीज़न जो राजनीतिक आधार पे पिछली सरकार ने किए गए, तो उनको रिव्यू किया गया, कैंसिल किए गए। और अगर कोई जनहित में कोई ऐसा संस्था होंगे जो पैरामीटर पे ठीक बैठते होंगे और लोगों की मांग होगी, आने वाले समय में वो दोबारा से खोले जा सकते।